राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बिहार पहुंचती हैं और बिहार पहुंचने के साथ ही वो एक बड़ा ऐलान कर देती हैं। ऐलान में वो बताती हैं कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और इसके अलावा वो ये भी क्लियर करती हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव की योजनाओं की भर भर के तारीफ भी करती हुई दिखाई देती हैं और इस बार एक अलग रणनीति के तहत महिला वोटरों के ऊपर चोट करने की भी बात अलका लांबा ने मीडिया के सामने कबूल किया है। ये सब कुछ बता रहा है कि नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और अलका लांबा के इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार की नींद उड़ने वाली है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने कुछ दिनों में देखा होगा कि बिहार में कांग्रेस जो है वो काफी एक्टिव है। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था और लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस को इतना एक्टिव कभी नहीं देखा गया था। मतलब पहले की बात अगर हटा दी जाए तो इधर के वक्त में कांग्रेस पहली दफा इतनी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी को बदल दिया जाता है और आपको बता दूं कि कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया जाता है। मतलब धोती कुर्ता के राजनीति से हटके राहुल गांधी अब लोअर टी शर्ट की राजनीति के ऊपर आ गए हैं और उसके बाद अब बिहार में राष्ट्रीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उनकी भी एंट्री हो गई है। वो बता रही हैं कि भाई साहब पहले तो हम महिलाओं की एक कार्यकारिणी बैठक बुलाने वाले हैं आज और उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो है हम नीतीश कुमार को यह बता दें कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, क्योंकि महिलाओं को जो वो वादा करके मुख्यमंत्री हर दफा बन जाते हैं उन वादों को वो पूरा नहीं करते हैं, या फिर महिलाओं के सम्मान की जो बात करते हैं उस तरीके से वो सम्मान कर नहीं पाते। इसीलिए मैं पूरा जो विधानसभा का चुनाव रहेगा उसमें मैं बिहार में एक्टिव रहूंगी और एक्टिवली तौर पे हर एक महिलाओं से मिलूंगी, कई सारे एक्टिविटीज को भी अंजाम दूंगी और उसके बाद महिला सदस्यों को भी जोड़ने का बिहार में मैं काम करूंगी। अब सबसे पहले कांग्रेस की राजनीति को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसका असर नीतीश कुमार के ऊपर कितना पड़ने वाला है। कांग्रेस की राजनीति बिल्कुल तेजस्वी यादव के साथ साथ मिलकर हो रही है। मतलब तेजस्वी यादव जिस तरीके से महिलाओं को अपने तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पे कांग्रेस भी चाहती है कि महिला जो वोटर है वो उनके पक्ष में आ जाए। मतलब अगर कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर महिलाओं को टारगेट करें तो नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो सकते हैं और इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को संयुक्त रूप से मिल भी सकता है। इसी को लेके जो अलका लांबा है उनकी एंट्री बिहार में कराई गई है और उसको लेके एक कार्यकारिणी का वो बैठक भी आज बुलाई हुई है जिसमें वो महिलाओं से बातचीत करेंगी और महिलाओं को लेके कौन सी रणनीति तैयार करनी है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए, इसके ऊपर भी परिचर्चा करेंगी। अब इस बात से आप साफ समझ जाइए कि अलका लांबा की एंट्री जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के महिला वोटरों को टारगेट करने के लिए हुआ है। मतलब महिला वोटरों को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए और महिला वोटरों को अपने साथ लाके नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। इससे पहले कृष्णा अल्लावरू जो है उनको प्रभारी बनाया गया कांग्रेस का। उनको प्रभारी इसलिए बनाया गया क्योंकि अब धोती कुर्ते की राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस चाहती है कि लोअर टी शर्ट वाली राजनीति शुरू हो जाए। मैं आपको बता दूं कृष्णा अल्लावरू जो है वो एक युवा नेता है और राहुल गांधी के काफी चहेते हैं। उनके ऊपर राहुल गांधी को खूब ज्यादा भरोसा भी है और इसी वजह से राहुल गांधी ने उन्हें बिहार जैसा परिपक्व और बड़ा राज्य की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दिया है। इस बार वो अलग तरीके की राजनीति करेंगे। अल्लावरू के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब वो ज्यादा तामझाम में यकीन नहीं करते, ओला बुक करके कहीं भी चले जाते हैं। इसके अलावा वो टी शर्ट और हाफ पैंट या फिर पैंट में ही आराम से निकल जाते हैं बाहर और स्थिति का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। अब कांग्रेस जो है बिहार में थोड़ी राजनीति बदल रही है और ये बदलाव जो है वो नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव के मुद्दे को समर्थन करती हुई अलका लांबा ये साबित कर रही हैं कि तेजस्वी यादव जो महिलाओं के लिए
ये व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए लाने की बात कर रहे हैं, बाकी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। और ये बात बताता है कि अब नीतीश कुमार के महिला वोटरों में सेंधमारी का पूरा प्लान जो है वो इंडिया गठबंधन तैयार कर चुका है। और बिहार में जब इस बार राजद के साथ कांग्रेस उतरेगी तो उसका एक ही मोटिव होगा, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को पुनः स्थापित करना। वो तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार के वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए और आरजेडी को अपने साथ में रखा जाए। तो मतलब अगर कुछ विधायक जिताने हैं, कुछ ज्यादा प्रभाव में खुद को लाना है, तो उसके लिए ये सब कुछ और ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो जरूरी है। और इसी के लिए अलका लांबा की एंट्री अब बिहार में हो गई है। बिहार में आने के साथ ही अलका लांबा ने ये चिता भी दिया है, ये घोषणा भी कर दिया है, ये ऐलान भी कर दिया है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और चुनाव से 8 महीने पहले का ये ऐलान बहुत कुछ दर्शाता है कि महिला वोटर में सेंधमारी होगी, दर्शाता है कि वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, ये भी दर्शाता है कि आरजेडी जितनी टिकट देगी उसमें इस बार कांग्रेस को संतुष्ट रहना पड़ेगा। और ये भी दर्शाता है कि अब कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना वो जो कहा जाता है ना पावर आजमाएगी, एकदम पूरे तरीके से इस बार चुनाव में अपने आप को साबित करेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, अलका लांबा की एंट्री को लेके और कांग्रेस जिस तरीके की अभी राजनीति शुरू की है, इस राजनीति को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।